अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी। आज हम कार्रवाई करने जा रहे हैं एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ के साथ और ये एक ऐसे गिरोह की निशानदेही कर चुके हैं जो रेंट पर गाड़ियां लेते हैं और जाली कागजात बनाकर सादा लो शहरियों को फरोख्त करने में भी कोई आर महसूस नहीं करते और किसी की मलकीती गाड़ी अपनी मलकीती शो करके लाखों रुपए बटोरने में ये गैंग मुतहरिक हो चुका है। और इस गैंग को गिरफ्तार करने के लिए एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ की टीम तैयार है और ये गाड़ी में जाएगी। गाड़ी में जाने से पहले हम इनसे बात भी करेंगे कि इस गिरोह की जो गिरफ्तारी है वो क्यों मतलूब है, कब से वो काम कर रहे हैं, कब से ये रैकी कर रहे हैं और आज मुल्ज़मान की निशानदेही करने में कामयाब हुए हैं। तनवीर साहब इस टीम के साथ नुमाया किरदार अदा करेंगे, ASI हैं, इनसे जानते हैं। तनवीर साहब बताइएगा, किस गिरोह की गिरफ्तारी के लिए जा रहे हैं, ये कब से काम कर रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी का टास्क कैसे मिला और आज निशानदेही कैसे हुई जिनको गिरफ्तार करना है? सर ये हमें DIG साहब CIA की तरफ से तकरीबन 1 माह पहले हमें ये टारगेट मिला कि कोई लाहौर में कोई एक ऐसा मुनज़्ज़म गिरोह है जो गाड़ियां रेंट पे लेता है और आगे उसको सेल आउट कर देता है। तो उस सिलसिले में जो है ना हमने काफ़ी स्ट्रगल की, उनकी CDRs, लोकेशन और उस पर काफ़ी वर्क किया, लेकिन वो ट्रेस नहीं हो रहा था। आज उस गैंग का जो मेन सरगना है उसने ये गाड़ी जो है ना वो पार्क व्हील पे जो है ना वो लगाई है। तो उसके साथ हमारी जो है ना एज ए गाहक जो है वो कन्वर्सेशन चल रही है। तो अभी मेरा उसके साथ टाइम है, मैं जो है ना वो गाड़ी ख़रीदने जा रहा हूँ और नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह जो भी कार्रवाई होगी फिर वो कर। एज अ पुलिस ऑफिसर आप उसको गिरफ्तार करने उसके दफ्तर जा सकते हैं, उसके घर जा सकते हैं, क्या वो मिल नहीं पा रहा था फिर आपने ये वाला तरीका अपनाया? सर ऐसा है कि उनके जो उन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं और वो किसी को भी अपना जो है ना वो परमानेंट एड्रेस या ऑफिस जो है ना वो नहीं बताते। आज भी मेरी उससे ये बात हुई है तो उसने कहा जी पहले कहा जी ठोकर पे आप आ जाएं, वहाँ पर आपको गाड़ी दिखा देते हैं। जब मैंने कहा जी ठीक है मैं आ रहा हूँ, फिर उसने कहा जी कि नहीं आप हुसैन चौक आ जाएं। तो इस तरह वो मुख्तलिफ जगह पे जो है ना वो बुला रहा है। अब देखते हैं कि वो हुसैन चौक भी आता है कि नहीं आता। बिल्कुल ठीक है जी, टीम रेडी है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ किस तरह कार्रवाई करता है, किस तरह फेस बदल कर मुल्ज़मान का ताक़ुब करना, उनकी निशानदेही करना और फिर गिरफ्तार करना, ये एक मुश्किल मरला होता है। लेकिन आज हम ये सारी कार्रवाई आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हम एक ऐसी रेड पर जा रहे हैं जिसके हवाले से तमाम तर तफसीलात पुलिस के पास मौजूद हैं और ये ऐसे गिरोह की गिरफ्तारी के लिए रेडिंग टीम जा रही है और हम भी इनके साथ हैं। जुर्म कहानी की टीम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि ऐसी दर्जनों वारदातों में ये गैंग मुलविस है। तरीका वारदात कैसे अपनाया गया? क्या ऐसी फिल्म देख ली जिसमें ये फ्रॉड वाला अमल था और उसको अपनाते हुए फिर शहरियों से लूटमार शुरू कर दी? ये फ्रॉड है और फ्रॉड करने वाले गैंग के 4 करिंदे हैं। एक ऐसा पॉइंट इनके पास आया है कि वो अब फर्जी गाहक बनकर वो गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, जबकि वो गाड़ी रेंट की है और वो बेच नहीं सकते, लेकिन वो रेंट की गाड़ी लेकर बेचने के लिए गाहक को बुलाया है। अब पुलिस गाहक बनकर जा रही है उनके कहने पे और कहाँ पर मुलाकात होती है वो भी हम दिखा। सर राब्ता कीजिएगा। आपको इसने क्या कहा था, कब तक आ जाएं? आपका टाइम क्या हुआ था? इसने कहा था कि आधे घंटे तक आप आ जाएं। तो अभी जो इसने जगह बताई थी उस जगह पर मैं पहुंच चुका हूं। तो आपने सिविल पर भी बंदे लगाए हैं और बाकी भी? वालेकुम अहमद साहब, जो जगह आपने बताई थी मैं उधर पहुंच गया हूं। तो अब मुझे बताएं कि कितनी देर में आप आ रहे हैं या आप आ गए हैं उधर? मैं बस ये करीब ही हूँ, 2-3 मिनट में आपके पास चला वहीं पर पहुँचने वाला हूँ। चलें आ जाए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ सर, ज़रा जल्दी आ जाइए कि मुझे काम है। ठीक जी ओके, अल्लाह हाफिज़। तनवीर साहब एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ में बतौर ASI ड्यूटी के फ्राइसर अंजाम दे रहे हैं। इनको टास्क मिला था कि ये गाड़ी रेंट पर ली गई और अब इसका इश्तिहार पार्क व्हील पे लग चुका है और रेंट की गाड़ी को सेल कैसे किया जा सकता है? फिर जब उसने थाने में राब्ता किया मुतासरीन ने
कि ये मेरी गाड़ी रेंट की है, ये सेल पे लगी हुई है, तो इसको ट्रेस किया जाए। तो अब उसको ट्रेस करते करते तनवीर साहब कामयाब हो चुके हैं। अभी फ़िलहाल इसको ट्रैप किया गया है, अब वो गाड़ी लेकर आ रहा है। सर जी, गाड़ी का मॉडल क्या है, गाड़ी का रंग क्या है, किस तरह की गाड़ी है? सर ये होंडा सिविक है, 2018 मॉडल है और इस ऐड के मुताबिक उसने 12 लाख रुपए इसकी प्राइस रखी है। ऐड पर 12 लाख? जी सर, उसने बताया होंडा सिविक 12 लाख रुपए में? जी सर, 2018 मॉडल है, वाइट कलर की है। उसने बताया ये बैंक लीज की गाड़ी है और इसकी कुछ इंस्टॉलमेंट भी रहते हैं, वो आपने बाद में देनी है। लेकिन रेट के हिसाब से जो उसने प्लान लगाया है वो बहुत सस्ती है। तो इसलिए जो है ना कस्टमर जो है ना बहुत ज़्यादा इसके लिए जो है ना खरीदारी के लिए जो है ना वो बेसिकली ये गाड़ी का असल मालिक कौन है? असल मालिक सर इसका बैंक है, लेकिन ये मतलब बैंक से इशू करवाता है। जाहिर बात है इसका कोई बैंक में भी कोई रेफरेंस होगा जिस तरह ये इशू करवाता है, और इशू करवा के आगे ये जो है ना गाड़ी रेंट कर देता है। रेंट पे लेके तो आगे ये सेल आउट कर देता है। और बाद गाड़ियों इस तरह की भी हमारे पास कंप्लेन आई हैं कि 2-2, 3-3 जगहों पर गाड़ी सेल होके दोबारा फिर इसी के बाद जो है ना वो वापस आ जाती है। ठीक है, ये तो बैंक की लीज गाड़ियाँ हैं, ये भी है। और दूसरी जो रेंट पर गाड़ियाँ लेता है वो भी फरोख्त करता है, उस हवाले से क्या इंकशाफात सामने आए हुए हैं? रेंट का सर ये है कि जब ये गाड़ी एक पार्टी से रेंट पे लेता है और रेंट की जो अमाउंट है वो भी इसने काफ़ी हाई रखी है, जैसा कि ये होंडा सिटी है 2.25 लाख है, तो उसका ये रेंट देता है। उसके बाद किया स्पोर्टेज है, ये 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, रीवो डाला, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रेंट पे लेता है। जी सर, और फिर उसको सेल कर देता है, उसको सेल कर खुद मालिक बन के? खुद मालिक बन के। अच्छा, उनके साथ एग्रीमेंट करता है 2 साल का, तो उसके बाद जो है ना बस ऐसे ही उनको जो है ना वो टोपी घुमाता है। बिल्कुल ठीक है जी। ये अब देखते हैं कि एएसआई तनवीर साहब गाहक बनते बनते पुलिस का किरदार में कब आएंगे और उसको दबोचने में कामयाब होंगे। कुछ ही देर में वो गाड़ी लेकर आ रहा है और ये गैंग का जो सरगना है, जो करिंदा है, वो गिरफ्तार होगा। हम इनके साथ ही हैं। ग्राहकों को घेरते हैं और फिर लाखों रुपए बटोर कर फरार हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, हम दूर से फुटेज बना रहे हैं। एएसआई के पास वो बंदा आ गया और पुलिस ने घेरे में ले लिया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इस मुलजम को, और मजीद अभी तहकीकात होंगी। अब इस मुलजम से बात भी करते हैं क्योंकि इसके पीछे 1 माह लगा है इस मुलजम को ट्रैप करने में। तकरीबन पुलिस का कहना है कि 1 माह लगा है। मुलजम से भी बात करेंगे, पुलिस से भी बात करेंगे, लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी है जो आपके सामने रखी गई है। किस तरह जान जोखों में डालकर पुलिस मुलजम को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। ये पहली गिरफ्तारी है। इस गैंग के मजीद 3 अरकान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पहला मुलजम गिरफ्तार हो चुका है, बाकी मुलजमान को इसकी निशानदेही पर गिरफ्तार किया जाएगा। तनवीर साहब, बड़ी प्लानिंग के साथ गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ये 2-3 जगहों पर इन्होंने हमें बुलाया है और एटलीस्ट जो है ना हमने इनको अरेस्ट कर लिया है। अब इनकी निशानदेही पर जो अगला जो मेन हमारा कल्प्रेट है ना उस तक हम पहुंचेंगे। तो आपका राब्ता डायरेक्ट इसके साथ था या किसी और के साथ था? नहीं, किसी और के साथ था। वो कौन है? वो अहमद नामी लड़का है। वो अहमद है? वो अहमद है। और गाड़ी डिलीवर करने वाला? ये गाड़ी जो है ना, इसका नाम क्या है? इनका नाम मुदस्सिर है। मुदस्सिर है। तो इसने कोई रिटेलिएट नहीं किया, कोई मज़ामत नहीं की? नहीं, बिल्कुल मज़ामत नहीं की। तो आपने सिर्फ पुलिस वाला बन के नहीं बल्कि गाहक बनकर बुलाया था? मैंने इनको बुलाया। ठीक है जी। ये मुलजिम है जी जो गाड़ी रेंट पर लेता है और फिर अपने मालकान के कहने पर इस रेंट की गाड़ी को सेल करने के लिए ऐसी जगह पर आता है जिसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। क्या नाम है जी? मुदस्सिर। मुदस्सिर, क्या कर रहे हो? जी मुझे तो दोस्त ने कहा था उसकी गाड़ी वापस देने जा रहा है। उसने कहा था रास्ते में एक क्लाइंट है, उनको आपने गाड़ी दिखानी, उनको देख के तो फिर इधर आ जाए। ये किसने कहा था आपको? वो एसन है एक DHA में ना, एसन। उनको मैं गाड़ियाँ रेंट पे देता हूँ। गाड़ियाँ रेंट पर लेकर देते हैं? रेंट पे देता हूँ। रेंट पर लेकर देते हैं और वो फिर एसन आगे गाड़ी फरोख्त कर देता है? नहीं, ये मुझे नहीं अंदाजा। ये नहीं पता था? आप अब गाड़ी फरोख्त करने आए थे? जी, आपको नहीं पता था? ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये गाड़ी उन्हीं की थी। गाड़ी उन्हीं की, आप सिर्फ दिखाने आए हैं? उनको देने जा रहा था वापस। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा कि रास्ते में रुक जाओ, वो गाहक को गाड़ी दिखा दो। एग्जैक्टली। अच्छा, आपका जो बॉस है वो आपको भी धोखे में रखा हुआ है उसने?
आपको पता ही नहीं है जी कि ये गाड़ी जो रेंट की आप वापस करने जा रहे हैं, रास्ते में कोई गाहक खड़ा है उसको दिखानी है? मुझे नहीं अंदाजा इस बात का। इस बात का नहीं पता। नहीं पता। ठीक है जी, मजीद तफ्तीश अभी होगी। मजीद जो बंदा है सर, इसका जो बॉस है वो कहाँ पर है? अभी सर ये इधर ही बुलाया जाएगा? जी, इनका मैं राब्ता करवाता हूँ उनके साथ, तो देखते हैं वो किधर बुलाता है इनको। सर फ़ोन करें, ज़रा राब्ता करें, हमारे साथ रहिएगा। मुल्ज़म का अब इसके बॉस के साथ राब्ता करवाया जाएगा और मेन जो मरकज़ी किरदार है इस गैंग का, सरगना, उसको गिरफ्तार करने के लिए अब फिर जाल बिछाया जा रहा है। तो जी कॉल मिल चुकी है और जो इनके बॉस हैं इस मुल्ज़म के, उसको गिरफ्तार करना पुलिस के लिए चैलेंज है। देखते हैं क्या बात होती है। कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई, कैसे? जी शुक्र अल्लाह का, आपने खैरियत से? अल्लाह के करम है, ठीक ठाक। जी गाड़ी मैंने उनको दिखा दी थी, तो आप मुझे बताएं किधर आना है। वो तो इंटरेस्टेड हैं, उन्हीं को ही मैंने आपका कहा है आपसे ही बात कर ले। तो मुझे बताएं क्या बंदे कितने थे? बंदे वो 3 थे। वो क्या करते क्या हैं ये लोग? तो मुझे नहीं अंदाज़ा, मैं इतना नहीं पूछा उनसे ना। अच्छा, हाँ बंदे सही लगे? हाँ, मुझे तो ठीक ही लगे। चले, मुझे आप फिर ऐसा करें ना, अपनी लोकेशन भेज दें, मैं आ जाता हूँ। जी मैं भेज रहा हूँ। जी भेज दें। हाँ। ये जी फ़ोन अब हमने कर दिया है बंद। ये जो इस गैंग का एक करिंदा है, उसकी मदद से अब इसके बॉस तक पहुंचना पुलिस के लिए चैलेंज है। और जब बॉस इस मुल्ज़म का बात कर रहा है तो यही बताना चाह रहा है कि मैं आ जाऊं, वहाँ पर बंदे कितने हैं, क्या कोई ऐसी सरगर्मी में वो पकड़ा तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 नंबर आदमी इस तरह की बातें पूछता है। और पुलिस के जो एहलकार हैं यहाँ पर बड़ी दीदा दलेरी के साथ छुप कर बैठे हुए हैं। पहले भी आपने कार्रवाई देखी इस मुल्ज़म को गिरफ्तार करने के लिए, और अब इसके बॉस की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छुप गई है और अपनी अपनी ड्यूटी संभाल ली है। तो अब वो कह रहे हैं कि बंदे कैसे हैं, तबीयत कैसी है इनकी, हुलिया जात कैसे हैं, कोई डर खौफ तो नहीं है। जो उसकी बातों से मुझे लगा कि वो अपने आप को बताना भी नहीं चाहता कि वो 2 नंबर काम कर रहा है और ग्राहकों को ढूंढकर गाड़ी रेंट की आगे सेल भी कर रही। अब हम देखते हैं कि कितनी देर में वो बंदा आता है। आधा घंटा गुजर चुका है इसकी गिरफ्तारी के बाद और मुल्ज़म ने कहा है कि थोड़ी देर में आ जाएगा, क्योंकि वो मुल्ज़म ही हुआ पुलिस का। जो इस मुल्ज़म का बॉस है वो भी मुल्ज़म है, तो पुलिस को मतलूब है जैसे ही वो आता है तो पुलिस उसको भी दबोचेगी। हमारे साथ रहिएगा। अभी आपने जब फ़ोन पर बात कराई है तो वो कह रहा है कि कितने लोग हैं, हुलिया कैसा है, चले मैं आता हूँ, ये क्यों पूछा जाता है इनसे? ज़रा बात करें। सर वो बंदा जो है, ज़ाहिर बात है मेन अक्यूज़ जो है वो पीछे बैकअप इनके जो है ना, बैक एंड पे रह के जो है ना वो सारा ये मामला कर रहा है। तो उसका मकसद यही है ना कि कोई सस्पेक्ट, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं है, कोई एजेंसी, कोई पुलिस, इस तरह का कोई बंदा उसको ट्रैक तो नहीं कर रहा। तो इसलिए वो वेरीफाई कर रहा था कि कितने बंदे हैं, किस तरह के हैं, उनके हुलियाजात क्या हैं और क्या प्राइस उन्होंने बताई है। इसलिए वो सारी डिटेल इसे जो है ना, मेरा ख्याल है कि इसीलिए जो है ना वो बार बार पूछ रहा था। अच्छा, मुझे तो लगता है वो फ्रॉडिया, उसको पता है कि वो 2 नंबर काम करता है, कोई गिरफ्तार ना कर ले उसको, लेकिन उसको पता नहीं है कि आज वो गिरफ्तार होगा। उनका एक साथी गिरफ्तार हो चुका है, तो कुछ ही देर में वो आ जाएगा, तो हम थोड़ा सा फिर पोजीशन संभाल लें। उसकी लोकेशन जो है ना सेंड हो गई है इनके नंबर से ही, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ज़रूर आएगा। बिल्कुल ठीक है जी। अब हम पुलिस वालों को देखते हैं कि किस तरह ये पोजीशन लेते हैं और फिर किस तरह दबोचेंगे दूसरे मुल्ज़म को, और वो इस गैंग का सरगना है। पहले अब अपनी पोजीशनें ले रहे हैं और इनको ड्यूटी सौंपी जा रही है कि आप पार्क में दरख्तों के पीछे छुप जाएं और जो मुल्ज़म पकड़ा गया है उसके बॉस को, और पुलिस का वो मुल्ज़म है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुलिस वाले ने मुल्ज़म को पकड़कर उसके बॉस की तरफ बढ़े हैं और बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये गाहक हैं, पुलिस वाले नहीं हैं। लेकिन जब तक उनके पास पहुंचेंगे शिनाख्त हो जाएगी, फिर पुलिस को कॉल की जाएगी और इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इनको मैसेज आ चुका है लगता, और ये पीछे से गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े हैं और ये गाड़ी को घेरे में ले लिया है। और इन मुल्ज़मान से क्या क्या बरामद होता है, कौन कौन इनका बॉस है, कौन कौन
दीगर मुल्ज़म हैं, ये हथकड़ी लगा दी गई है। अभी उनसे बात भी नहीं की। ये इसलिए बात नहीं की कि पुलिस 1 माह से इनको लोकेट करने की कोशिश कर रही थी और इनको तो पता है पुलिस वालों को ये मुल्ज़म है, लेकिन जो मुल्ज़म है उनको नहीं पता था कि ये पुलिस को मतलूब है और पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुकी है। ये एक नहीं 2 मुल्ज़म है जी। सर जी ये कौन है? ये हमारा मेन एक्यूज़्ड है। अच्छा। जो है ना पिछले कई सालों से लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा था। आज हमारे शिकंजे में आ गया, हमने इसे पकड़ लिया और ये इसका जो है ना एम्प्लॉय है या को एक्यूज़्ड है। अभी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा ये क्या है। ठीक है जी। अब आपने 3 मुल्ज़म गिरफ्तार कर लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहला मुल्ज़म ये है जी मुदस्सिर, दूसरा जी इसका ये बॉस है, लेकिन पुलिस को ये मतलूब है, मुल्ज़म है। आपका क्या नाम है जी? फ़हीम। क्या करते हो? मैं एम्प्लॉई हूँ। इनका एम्प्लॉय हो? ये दोनों एम्प्लॉय इनके हैं। हाँ जी जी, क्या नाम है? एहसन इजाज़। एहसन इजाज़। ये एम्प्लॉय किस लिए रखे हैं? ये ऑफिस के साथ काम करते हैं। क्या काम करते हो आप? हमारा लैपटॉप में डील करते हैं। अच्छा। गाड़ियों में। गाड़ियों का। जो गाड़ियाँ आप रेंट पर लेते हैं, लीज पर लेते हैं, वो आगे फरोख्त कर देते हैं धोखेबाजी से। जी। अब उसकी तफ्तीश होगी। कितनी गाड़ियाँ वैसे अब तक कर चुके हैं आप इस तरह फरोख्त? 17 गाड़ियाँ। अब आपको कैसे गिरफ्तार किया है पुलिस वालों ने? ये मैंने गाड़ी सेल के लिए लगाई हुई थी, तो मुदस्सिर भाई दिखाने के लिए गए हुए थे। उस गाड़ी के आप असल मालिक हैं? नहीं। तो फिर सेल कैसे कर देनी थी? वो गलत तरीके से। ये जानने के लिए अब हम थाने जाएंगे और इन मुल्ज़मान से डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये पुलिस अब मुल्ज़मान को थाने मुंतकिल कर रही है। पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा है। बड़ी दीदा दलेरी और महारत का मुजाहरा करते हुए एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ ने खतरनाक गैंग को गिरफ्तार कर लिया। ये शातिर गैंग किस तरह कार्रवाइयाँ करता है, किस तरह लोगों की गाड़ियाँ हड़प कर लेते हैं और भारी रकूम पर काबिज हो जाते हैं, ये जानेंगे थाने में जाके। तमाम तर मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं। कामयाब रेड एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ की देखी गई और इस कार्रवाई का हवाल आपके सामने भी रखा गया कि किस तरह पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। इन मुल्ज़मान से मज़ीद क्या इंकशाफात होंगे वो भी आपके सामने रखे जाएंगे, लेकिन ये तमाम तर मुल्ज़मान एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ की टीम लेकर एसपी दफ्तर पहुंच चुकी है। एसपी राना जाहिद एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ के बतौर एसपी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनसे बात करेंगे और फिर उसके बाद मुल्ज़मान से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है जो रेंट की गाड़ियां लेकर आगे फरोख्त करता था। एसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ के जो मेन करता धरता है एसपी राना जाहिद साहब, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, तफ्तीश अब शुरू होगी, क्या क्या इंकशाफात होंगे, कैसे इन गैंग को गिरफ्तार करने में आपने रोल प्ले किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमें कुछ शिकायत मसूल हो रही थी कि कुछ लोगों को बाकायदा गाड़ियाँ जो है ना फरोख्त कर दी जाती हैं और उनको, लेकिन उसके बाद वो लोग इनसे कागजात वगैरह जब ट्रांसफ़र का कहते हैं तो ये इनको कहीं ना कहीं उलझाए रखते हैं। तो ये शिकायत जब होना शुरू हुई तो हमने इस पर काम करना शुरू किया। तो वो जिस बंदे जो विक्टिम थे उन्होंने इनकी जो डिटेल्स दी थी, वो जो नंबर्स दिए थे, उन नंबर्स पे, नॉर्मल नंबर्स पे ये कॉल नहीं करते थे और सिर्फ व्हाट्सएप पे उनके साथ राब्ते में थे और उनसे मिलते भी नहीं थे। तो उस पे हमने जब लोकेशन वगैरह ली तो वो भी इनकी उस तरह नहीं थी, तो व्हाट्सएप को ट्रैक करना फिर और भी थोड़ा सा मुश्किल था। फिर हमने इस पर काम करना शुरू किया। हमारी टीम ने तकरीबन हमने कोई 1 महीना से ज़्यादा इसका टेक्निकल एनालिसिस किया, कुछ भी पार्टीज़ को एनालाइज किया और इनके वेयर अबाउट्स देखे, फिर इनके एड्रेसेस पे जाके भी रखी की, वहाँ पे भी ये अवेलेबल नहीं थे। जो इन्होंने अपना एक DHA में एक ऑफिस तो कार्ड बनाया हुआ था जिसको इन्होंने AAG फिनांस के तौर पे लिया हुआ था, जहाँ पे ये बाकायदा बैठ के DHA में एक पूरा प्लाजा लिया हुआ था जिस पे ये बैठ के अपनी एक फिनांस कंपनी पैरेलल चला रहे थे। उधर से भी हमने पता किया तो ये इनका स्टाफ तो मिलता था लोगों को और उनको मुतमिन रखते थे थ्रू मैसेजेस, थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस और उनसे व्हाट्सएप कॉलों के जरिए भी, लेकिन उसके बावजूद ये उनको
सामने नहीं आते थे। तो हमने फिर इनकी एक प्लानिंग शुरू कर दी और ये भी पता चला था कि ये बिजनेस उसी तरह ही जारी सारी है और लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को अभी भी गाड़ियाँ दे रहे हैं। तो इन मुलजमों से आप तफ्तीश करें जी। ये हाँ जी, एहसन ये बताएंगे आपने ये ऐसा क्यों किया है, ये लोगों के साथ इतने मेगा लेवल पे फ्रॉड है। जब गाड़ियाँ आपकी मलकियत नहीं थी तो फिर आप लोगों के साथ क्यों उनको फर्दर फाइनेंस कर रहे थे, या उनसे जो गाड़ियाँ बैंक की डाउन पेमेंट ऑलरेडी बैंक को पे हो चुकी थी वो उनके आप अपने बिहाफ पे कैसे ले सकते हैं उनसे वो डाउन पेमेंट, और फिर जो किस्तें उन्होंने बैंक में डायरेक्टली जमा करवानी थी वो भी अपने तौर पे आप वसूल करते रहे। सर जो बैंक की गाड़ियाँ थी जो बैंक से ऑलरेडी लीज हुई हुई थी वो तो कस्टमर्स जो बैंक में ही इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाते थे। उसके अलावा जो रेंट पे गाड़ियाँ लेके सेल की हैं उनकी तादाद 17 थी, उसमें मिस्टेक हुई है वो। लेकिन ये गाड़ियों का जो हमें आपसे रिकॉर्ड मिला है वो तो तकरीबन 200 फाइलें हैं जो कि हमें मिली हैं सर जो, और उसकी एक स्क्रूटनी चल रही है। और ये आपका स्टांस जो था ये 3-4 गाड़ियों से शुरू हो गया, अभी 17 तक वेरीफाई हुआ है, तो अभी तो फर्दर वेरीफाई होगा तो फिर ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो आप अपनी बातों को आहिस्ता आहिस्ता मानने की तरफ आ रहे हैं, तो ये अभी नंबर्स तो बढ़ जाने हैं, क्योंकि अभी तो विक्टिम जैसे जैसे सामने आ रहे हैं उसी तरह चीज़ें फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो आप अपनी चीज़ों को खुद ही बता दें तो ज़्यादा बेहतर है कि बजाय कि फिर हम तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करते जा रहे हैं। ये नंबर्स आप ये तो मानते हैं कि ये बढ़ते जा रहे हैं। जी सर बिल्कुल, आपको बताया था शुरू में 4 से 5 थी, फिर ये 17। तो मैंने तनवीर साहब को जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको बता दिया था कि ये टोटल फिगर्स जो हैं गाड़ियों की जो रेंट पे लेके सेल की गई हैं वो 17 है। उसके अलावा जो फाइल्स बैंक की आपके ऑफिस से निकली हैं वो सारी ओरिजिनल बायर से लेकर ओरिजिनल सेल आउट की गई हैं। लेकिन आप उनसे भी डाउन पेमेंट तो ले रहे हैं, जैसे बहुत सी गाड़ियां जो कि आपने 1-1 करोड़ रुपया मुकम्मल प्राइस आपने वसूल कर ली हुई है जी और वो तो गाड़ियां रेंट पे हैं जी, वो और वो बैंक से लीज शुदा लोगों ने रेंट पे की हुई हैं जी सर। वो तो ये फिर आप अपना किस तरह इसको जस्टिफाई करते हैं? सर ये बिल्कुल फॉल्ट है, गलती हुई है और उसके लिए मैं रिकवरी देने के लिए तैयार हूँ। चलें, जो विक्टिम वो तो आएंगे वो आपसे अपना जो लीगल तरीके से आपसे करते रहेंगे। और ये आप ये फ़हीम है जी, और ये उधर से पिंडी से इनके साथ आके अटैच हुए हैं, और ये आपने अपना शनाख्ती कार्ड भी एक जाली बनाया हुआ है जो कि फ़हीम का है, और आपने मियाँ तनवीर के नाम से शनाख्ती कार्ड बनाया हुआ है। तो ये क्या मकसद क्या था इसको बनाने का? लोगों को आपने मियाँ तनवीर के थ्रू मिलना था? नहीं, ऐसा नहीं है। एक एहसन साहब की गाड़ी थी जो इन्होंने कहा था सेल करनी है मियाँ तनवीर के नाम से, तो इन्होंने ये कार्ड मुझे बना के दिया था कि आप अपने पास रख लो, अगर कोई आता है तो ये आप उसको दिखा दें। और ये तो एक और तरीके से फिर आपने उसको भी लोगों को अपना गलत नाम बता के और उसको गलत नाम पे सेल कर देनी थी, लोग आपको बाद में ढूंढते रहते। मुदस्सर आप बताएं, आपने ये गाड़ियाँ लोगों से रेंट पे लेते थे तो और लेके फिर एहसन के हवाले करते थे और एहसन आगे से उनको सेल कर देता था, तो आपने अपनी क्यों ये इनके साथ शामिल हुए और ये क्यों लोगों को अपने ट्रस्ट दिला के और ये गाड़ियाँ सारी आपने हासिल की? आपको क्या इसमें लालच था? सर मेरा तो इसमें ना मार्जिन होता है, ऐसा नहीं था, मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि इन्होंने आगे गाड़ियाँ सेल की हुई हैं। ये तो मुझे प्रॉपर रेंट आ रहा था, मैं प्रॉपर पीछे दे रहा था, क्योंकि अगर गाड़ियाँ जिनसे रेंट पे नहीं, ये तो गलत है। रेंट वाले भी आपके पीछे हैं, उनको भी 3-3, 4-4 महीने वो तो बैकलॉग बनता जा रहा था। नहीं, वो अभी 1.5-2 माह का रेंट है सिर्फ, क्योंकि मुझे तो ये जैसे जैसे दे रहे थे ना मैं आगे तो वो ऐसे ही है ना। फिर आप लोगों ने वीज़े भी लगवा लिए थे बैरून मुल्क फरार होने के लिए। ये किस किस के वीज़े लगे हुए हैं बाहर जाने के लिए? सर वो मैं आपको बता दूँ, मेरा है, फ़हीम का है और एहसन अली खान का है। फिर ये 3 तो पीछे तो मुदस्सर गाड़ियों वालों को जिनसे रेंट पे लेके आया था, तो ये तो फिर उनको भुगत रहा होता। नहीं सर, इसमें ऐसा नहीं है। मैंने मुदस्सिर साहब को कहा था कि आप पासपोर्ट बनवा लें, हमने उम्रा करने की डेट रखी हुई थी 20, उसके बाद हमने आप ये कैसा फिर आप उम्रा करने जा रहे हैं, लोगों से आप फ्रॉड कर रहे हैं? सर हम लैपटॉप लेने जा रहे थे दुबई, हमारी वहाँ से कोई एक ट्रांजैक्शन आपके पास दुबई की नहीं है जिसके तहत आप ये ठीक है आप अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं, लेकिन जो आप कर रहे थे वो आपको पता ही है। और ये एहसन साहब इनके बचपन के क्लास फेलो हैं और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और ये भी उनके साथ किसी हद तक इस तरह मिल गए हैं जो कोई एनसीपी गाड़ी में आपने क्यों उसका वो जो था पेपर्स में स्कैन करके और फिर उसके नेम को चेंज करते रहे? मैंने 8 to 10 मंथ्स पहले इनको ज्वाइन किया कंपनी को एज एन एम्प्लॉई।
इन्होंने मुझे बताया कि फेज़ 6 में सेटअप है पूरा का पूरा, उसमें कार रेंटल की सर्विसेज हैं, लैपटॉप्स की हैं, ट्रैवल एंड टूर्स हैं, रियल एस्टेट है, ये सारी सर्विसेज हम चला रहे हैं। तो आप मुझे ज्वाइन करो, आपने MBA भी किया हुआ है, आप इंजीनियर हो, तो आप पीछे जो बैक एंड सर्विसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, चीज़ें ना वो सारी संभालना। तो थोड़े अर्से बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मैं साथ साथ काम करता रहा और उसमें किसी भी किस्म का किसी भी चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं था। जो ये जब हम इधर आए हैं तो पता चला है कि ये कार की रेंटल जो सर्विसेज थी वो रेंट पे लेके आगे सेल करते थे। जब मैं इधर आया हूँ जेल में तो पता चला कि इस तरह से हो रहा है। मुझे ये नॉलेज में था कि गाड़ी ली जाती है फॉर एग्जांपल 50,000 में और वो आगे रेंट पे कॉर्पोरेट होटल्स में दे दी जाती है 70,000 में, तो 20,000 पर गाड़ी बचत होती है। और ये बताया गया कि वो इस तरह 200, 150, 200 गाड़ियाँ हैं जिनकी बेस पे प्रॉफिट है, जिसकी बेस पे हम ये लोग सारा सेटअप ये सारा चला रहे हैं। अकाउंट सारा यही मैनेज करते थे। मैं सिर्फ कंटेंट जो था वेबसाइट बना ली, HR की हायरिंग के लिए मैं इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहा था, तो इस तरह की चीज़ें थी। तो वो जो पेपर तैयार किया था वो फिर क्या था, वो जैली पेपर क्यों आपने गाड़ियों मैं आपको बता 2 to 3 वीक्स पहले इन्होंने कोई रिकवरी करनी थी, पेमेंट्स हो नहीं रही थी, तो इन्होंने कहा कि NCP गाड़ियाँ लेके हम सेल करूँगा और उससे थोड़े से प्रॉफिट। NCP मींस नॉन कस्टम पेड। नॉन कस्टम जी। और इन्होंने मैंने कहा नहीं NCP वगैरह इतना ठीक नहीं होता, तो उन्होंने फिर कन्विंस इस तरह से किया कि कोई बंदा है वो ना इसको लीगलाइज कर देता है, प्रॉपर कस्टम के ना नंबर आपको देगा, वो प्रॉपरली कस्टम से एक्साइज से गाड़ी क्लियर हो जाती है, वो अपनी एक फ़ीस लेता है। तो वहाँ से लेके फिर आप ये उसने मुझे कहा कि ये नंबर है, उस बंदे ने दिया है गाड़ी का, ये आप इसमें एडिट एक डॉक्यूमेंट मुझे दी, उसमें PDF उन्होंने कहा एडिट करके ये वाला नंबर लिख दो, ये चीज़ें लिख दो जो उसका गाड़ी का ओरिजिनल NCP था। तो वो मैंने एडिट की थी 2 NCP की डॉक्यूमेंट्स। मुझे कन्विंस किया गया कि ये प्रॉपर चैनल से एक्साइज के थ्रू गाड़ी रजिस्टर। लेकिन आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आपको कन्विंस करना कोई आसान काम तो नहीं था। आपको नज़र आ रहा था कि मैं एक बंदे का नाम उठा के कॉपी स्कैन कॉपी में एक और एडिटिंग कर रहा हूँ जो कि इलीगल है। हाँ, और वो उन्होंने ये कहा कि उस बंदे ने कहा है कि ये एडिट कर दें और उस बेसिस पे आप वो NCP गाड़ी आपकी लीगलाइज हो जाएगी। मैं तो इस लीगलाइज तो चले जैसे भी था, जिस भी इन्वायरमेंट में आपने इनको फैसिलिटेट किया और बीइंग आप पढ़े लिखे शख्स आपको इनकार करना चाहिए था। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वो बात आपकी वजह है। वो मुरब्बत में मैंने नहीं चीज़ें इस तरह से नहीं देखी जिस तरीके से फर्दर मुझे डिलिजेंस करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया। और फिर आपने ये जो 2-2 साल के एग्रीमेंट किए, अब लोग जिनकी गाड़ियाँ गायब हुई उन्होंने चोरी के पर्चे करवाने शुरू कर दिए और फिर अल्टीमेटली AVLS का क्राइम जो है वो अब फॉर एग्जाम्पल 200 गाड़ी अगर आप लोगों ने दीगर लोगों को बेच दी है तो वो अभी उसमें से कितनी गाड़ियाँ जो कि आप लोगों को ही रेंट पे दी गई हैं और उनके चोरी के पर्चे लोग करवा देते हैं बाद में कि जी हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, और शो होता है कि क्राइम बड़ा राइज हो गया, लाहौर में जी गाड़ियाँ चोरी हो गई हैं, जो कि एवरेज 350-400 गाड़ी पूरे लाहौर से चोरी होती है सालाना। लेकिन आप देखें कि उसमें एकदम से अगर 200 में से हाफ भी जमा करवा दें FIR तो ये तो 100 का उसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो वो चीज़ें भी उसी तरह आप एड ऑन इन क्राइम जो है या व्हीकल थेफ्ट में, तो ये भी एक एडिटिव फैक्टर है। ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह है और बड़ी प्लानिंग के साथ मनसूबाबंदी के साथ ये काम किया जा रहा है। एक ऑफिस भी बनाया हुआ है, वहाँ पे एम्प्लॉयज भी रखे हुए हैं और ये सारे आपने पकड़ लिया, एक बड़ी कामयाबी है। ये जो मुलाजमीन है इन्होंने आगे भर्ती किए हुए हैं, अपना एक ऑफिस चला रहे हैं, ये आपस में भी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, कह रहे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। ये ऐसा मुमकिन है कि एक गलत काम कर रहे हो और इनको पता ना हो? देखें जी, ये तो अगर आप मेन जो सस्पेक्ट है इससे भी पूछेंगे तो इसकी भी एक कवर स्टोरी है। एवरी एक्यूज हैज हिज ओन कवर स्टोरी। तो वो तो ये मुमकिन नहीं है कि ये बैठे हों। अब ये गाड़ियां फॉर एग्जांपल रेंट पे जो लेके आता है, इसको नहीं पता कि ये गाड़ी बिक रही है, ये मुमकिन ही नहीं है। और ये देखें, ये कह रहे थे कि मैं जाली शनाख्ती कार्ड विद प्रूफ, यानी टोटल फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं, फॉर्ज पेपर यूज कर रहे हैं, लोगों को जाली कागजात बना के दे रहे हैं, उनके साथ अपनी एक एग्रीमेंट्स जो कर रहे हैं, जाली शनाख्त बताते हैं, जाली डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह है और इसके पीछे अब मुकम्मल तफ्तीश होगी इसके बाद भी। जी अभी बिल्कुल अभी तो इन प्रोसेस है। और दूसरा ये है कि जो गाड़ियां बैंक फाइनेंस थी वो आपने एक दीगर बंदों के नाम पे 2 जो किया स्पोर्टेज आपने वो ट्रांसफर कर दी हैं, वो कैसे मुमकिन किया सर? वो तो हो ही नहीं सकती। वो बैंक लीज गाड़ियां थी और बैंक के नाम पे थी, जब तक वो क्लियर नहीं होंगी, सारी किस्तें नहीं दी जाएंगी, NOC देंगे, फिर वो जाके कहीं फर्दर ट्रांसफर होंगी। तो आपने एक्साइज के डाटा में जाके कैसे फिर उसको
दूसरे आम बंदों के नाम पे उसको क्लियर कर दिया और उनके नाम पे ट्रांसफ़र भी कर दी। तो सर उसमें एक गाड़ी है, एक गाड़ी UBL की स्पोर्टेज है और एक गाड़ी अस्करी इस्लामिक की स्पोर्टेज है। जो अस्करी इस्लामिक की है उसमें ई-पे से जाके जब चालान निकाला है, जस्ट चालान निकला था, कोई बायोमेट्रिक नहीं कराई थी, कोई NOC नहीं दिया था। ऑनलाइन रिकॉर्ड में दोनों गाड़ियाँ फर्दर ट्रांसफ़र हो चुकी। वो कैसे हुई? और सर जो UBL की गाड़ी है वो आप UBL बैंक से कंफर्म बताएं कैसे आपने ट्रांसफ़र की? ई चालान पे तो नहीं ट्रांसफ़र हो सकती सर। UBL की गाड़ी पे ऑफ हो चुकी है, आप बैंक से रिकॉर्ड निकलवा लें, वो फिर ट्रांसफ़र हुई है। चलें जो भी है, लेकिन ये आपने अपना तमाम जो फ़न का मुजाहरा किया, ज़रा वो बताएं कि वो कैसे ट्रांसफ़र कैसे हुई? पे ऑफ होना तो बाद की बात है सर। अब आप पकड़े गए हैं, आप मुल्ज़म हैं, आपके जो दिगर साथी हैं वो भी बता रहे हैं कि आपके कहने पे ये सारा कुछ हो रहा था। आपके पीछे प्लानिंग करने वाला कौन है? आप खुद हैं? आपने इनको झूठ बताया कि आप एक कंपनी चला रहे हैं जबकि आप एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लोगों की गाड़ियां अपनी मलकीती शो करके तो आगे से फ्रॉड कर रहे हैं। मैं पूछने का मकसद ये है कि आपको आइडिया मिला कहाँ से? हाँ सर, ये साल 1.5 साल पहले बस कुछ अमाउंट्स चाहिए थी जिसकी वजह से ना ये मिस्टेक हुई। तो ये तुम्हारे नज़दीक तकरीबन कितने वॉल्यूम है इस सारे फ्रॉड का? एक गाड़ी अगर 1-1 करोड़ रुपए की भी है, 60-70 लाख से तो कम कोई भी गाड़ी नहीं है। ये जैसे अभी एक मेरे सामने ये रेंटल जो आपने किया हुआ ये 56 लाख रुपये की किया स्पोर्टेज है और 2 साल आपने उसको 3,70,000 रुपया को रेंट भी पे करना था। तो ये कैसे मुमकिन था कि एक गाड़ी की डबल प्राइस पे आप गाड़ियाँ ले रहे हैं और आप उनको कैसे पे ऑफ कर पाते हैं? सर एंड में तो जब एग्रीमेंट ख़त्म होना था तब करना था सबको। कैसे हो जाना था? मुझे ये बताएं ना कि गाड़ी 56 लाख रुपए की है, आपने उसको 2 साल एग्रीमेंट में उसको रेंट भी पे करना है, तो 2 साल रेंट पे करने के बाद तो उसकी तो प्राइस मल्टी हो जाएगी ना, डबल हो जाएगी। तो ये कैसे मुमकिन है? सर वो जिनको बेची हुई थी ना उनसे 50% पेमेंट या 60% पेमेंट ली हुई थी, बैलेंस अमाउंट भी उन्हीं ही से लेना थी और जो मैंने ली हुई थी यूज़ करने के पर्पज़ के लिए वो मैंने ऐड करनी थी और रिमेनिंग दूसरी पार्टी से लेनी थी। तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो प्राइस देखें आपने, अभी फॉर एग्जांपल ये बन जाती हैं कुछ, एक पहले कैलकुलेट की थी जो ऑडी आपने एक बड़ी रेनॉन्ड बंदे को दी हुई है, तो उसको भी आपने इसी तरह 3,70,000 रुपया रेंट जो पीछे पे कर रहे हैं, तो वो कैलकुलेट किया 88 लाख जी वो उसका बन रहा है रेंट 2 साल का। और उसके बाद उनसे इसने 1.5 करोड़ रुपये में वो गाड़ी ऑडी लेनी थी और आगे टोटल 1,45 की बेची हुई है कैश को। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप 2.5 करोड़ की गाड़ी आपको पड़ रही हो और आप 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी आगे बेच दें। तो 1 करोड़ रुपए का जो गैप है ये कितना, इतने ये एक गाड़ी का गैप है। तो आप सोचेंगे ये सीरियन फ्रॉड है। अब ये जितने भी उसको करे, लेकिन ये सिर्फ एक गाड़ी के सीन है जिसमें ये है। एक और होंडा सिटी का आप देखें कि 1,60,000 रुपया ये रेंट पे कर रहा है। होंडा सिटी की प्राइस 5-6 मिलियन की होगी और ये रेंट तो आपकी करोड़ों रुपए का घर रेंट पे करें तो वो आपको रेंट इतना पे होता है। तो ये जो देने वाले थे उन्होंने भी बेसिकली इस चीज़ को नहीं असेस किया कि हमें इतने हाई एंड पे ये रेंट दे रहा है और फिर हमारी गाड़ी भी 2 साल बाद ले रहा है। ये बेसिकली लोगों को एक मुतमिन रखने के लिए था कि 2 साल तक वो इससे कुछ ना पूछ सकें अपनी गाड़ी के बारे में। अगर कुछ हो भी तो ये उनको, जिसका कुछ ज़्यादा हो तो उसको रेंट ज़रा दे दिया, बाकियों को अभी रेंट में भी इन्होंने ब्लॉकेज देनी शुरू कर दी थी। तो अल्टीमेटली लोगों ने इधर, जो कि अभी ये शुरू हो गया है, बहुत सारे लोग अब तो आ रहे हैं जिनकी गाड़ियाँ रेंट पे हैं, वो गाड़ियाँ ढूंढ रहे हैं। जिन लोगों के साथ इन लोगों ने गाड़ियाँ बेच दी हैं और वो रेंट वाले से गाड़ियाँ डायरेक्टली कुछ पुलिस के या अपने तौर पे पकड़ रहे हैं या ट्रैकर के थ्रू ब्लॉक करके, तो वो सारे इस वक्त विक्टिम हैं जो एटलीस्ट मेरे नज़दीक तो कम से कम 200 तो विक्टिम इस वक्त मौजूद है। और अभी बहुत सारी गाड़ियाँ आउट ऑफ लाहौर दी गई हैं जो कि इस प्रोग्राम के वजह से बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हो भी जाएगी और वो अपने अपने जिन के पास गाड़ियाँ, जिन्होंने गाड़ी रेंट पे दी हुई है उन्हें ये नहीं पता कि वो गाड़ी बिक चुकी है। ये हमने लोगों को बताया। वो अपने तौर पे तो ये आए थे कि ये जी ये पकड़े हुए हैं तो हमारी गाड़ी तो उनके पास रेंट पे है। तो हमने वो एक इनकी पूरा एक रिकॉर्ड दफ्तर से जो उसे एनालिसिस किया इसके जो इसने रखा हुआ था, तो उससे हमें पता चला कि ये गाड़ी जो इधर से रेंट पे आई थी ये इधर को जा चुकी है, फलां बंदे के नाम पे ये बिक चुकी है। वो सारा रिकॉर्ड फॉर्मुलेट हमने कर लिया हुआ है और वो हम असिस्ट कर रहे हैं, जो आ रहे हैं उन लोगों को बता रहे हैं। कई दफ़ा लोगों को कहता था कि मैं स्कर्दू आया हूँ, फ्लाइट मिस हो गई है, सैलाब आ गया, वो वॉइस नोट्स भी इसके मोबाइल में है। कईयों को इसने इस तरह मुतमिन किया हुआ कि वो वॉइस नोट के थ्रू कि जी मैं इधर फ्लाइट मिस हो गई है और सैलाब आया हुआ है और मैं आ नहीं सकता, तो अब मैंने आपको वॉइस नोट इसलिए कर रहा हूँ कि आप परेशान ना हो।
तो लोगों को ये बेसिकली जाहिर है, जब जो बंदा डूब रहा होता है उसको ज़रा सा भी कोई आसरा मिल जाए तो वो समझता है नहीं, वो उसी इल्यूजन में रहना चाहता है। हम लोग अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी या किसी क्रिटिकली एनालिसिस नहीं करते। हम कहते हैं यार बस ठीक है, वो आ गया ना, कुछ नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे होते कि वो तस्वीर का वो रुख देखें जिसके नतीजे में मायूसी है। अब इनसे रिकवरी करनी है आपने, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। कुछ लोगों किसी के पैसे खाए हैं, किसी की गाड़ी खाई है। नहीं, अभी रिसेंटली हमने जो विक्टिम थे उनकी रिकवरी जो थी डीआईजी साहब के थ्रू हमने दी है और अभी इन प्रोसेस है, कर रहे हैं। चले, एक बड़ी कामयाबी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ ने की है और इन मुल्ज़मान से अब हम बात करेंगे डिटेल में। हमारे साथ रहिएगा। सर, ये आपके लैपटॉप के सामने एक गाड़ी आई है। जी बिल्कुल। क्या ये गाड़ी फरोख्त करने के लिए ये आए थे और फिर इनको पकड़ लिया गया? जी बिल्कुल, इसी गाड़ी की जो है ना हमारे साथ इनकी डील हुई थी। यही गाड़ी जो है ना इन्होंने OLX पे जो है ना लगाई, सेल पे या पाक व्हील पे? पाक व्हील पे। जी बिल्कुल, पाक व्हील पे। ठीक है। तो इसी गाड़ी की हमारी बात हुई, डील हुई और इसी गाड़ी से हमने इनको ट्रेस आउट किया। ठीक है। और बिलाखिर ये आप गिरफ्तार हो? जी बिल्कुल। तफ्तीश एसपी साहब ने भी कर लिए, इनसे बात कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल, आप करें। नाज़रीन, ये 4 रुकनी गैंग है जो मुख्तलिफ तरीका वारदात अपनाते हुए रेंट की गाड़ियों के जाली कागजात बनाकर फरोख्त करने में ये पेश रहते थे। सबसे पहले इस गैंग का जो सरगना है एहसन, उससे बात करेंगे। क्या नाम है जी? जी एहसन। एहसन, कब से वारदातें कर रहे हो ये वाली? तो 1 से 1.5 साल हो गए। 1 से 1.5 साल। पहली वारदात कब की? 1.5 साल हो गया। किस तरह गाड़ी को आपने रेंट पे लिया फिर सेल किया? कितने पैसों की ली रेंट पे? क्या डील हुई, वो सारी बात बताओ। गाड़ी रेंट पे ली थी 1,50,000 रुपये पे, और उसके बाद कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। सारी वो डिटेल में बात करें। 2 साल के लिए ली थी गाड़ी रेंट के ऊपर, और जिससे रेंट पे ली थी उनके साथ एग्रीमेंट किया था 2 साल का रेंटल के ऊपर, और 2 साल मुकम्मल होने पे मैं उनसे गाड़ी ये परचेज कर लूँगा उसी रेट में जो मेरा रेट उनके साथ डिसाइड हो गया था। ठीक है। आफ्टर 2 इयर्स मैं उनको पेमेंट देके गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लूँगा। एज इज़ मैंने आगे सेल आउट कर दी डाउन पेमेंट लेके गाड़ी की 30 लाख। उससे डाउन पेमेंट लेके गाड़ी उसको हैंड ओवर कर दी, और उस पेमेंट आपने खुद रख ली? पेमेंट मैंने खुद रख ली। ठीक है। और जो गाड़ी का रेंटल था वो इंस्टॉलमेंट्स के बद में बना के उसको बता दिया कि 1.5 लाख उसने पे करना है पर मंथ। वो 1.5 लाख पे करता रहा। जो वो 1.5 लाख पे करता था इंस्टॉलमेंट के तौर पे, वो मैं बैक पे जिसका गाड़ी रेंट पे आती थी उसको ट्रांसफ़र कर देता था। अच्छा। ठीक है। उसके बाद जब 2 साल मुकम्मल होने थे तो मैंने उस बंदे को 30 मेरे पास, क्योंकि पहले डाउन पेमेंट आई होती थी, रिमेनिंग 30 डाल के उसको मैंने क्लियर ही करना था। ये नहीं था इसमें कि मैंने उससे कोई गाड़ी रख लेनी है या मैंने खा लेनी है। अच्छा, पैसे खाए? यूज़ किए उसको यूज़ किया करेंगे हम। फ्रॉड किया ना आपने? सर बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। आपने गलत काम किया? जी बिल्कुल किया। गाड़ी किसी की मालिक खुद बन गए, डाउन पेमेंट खुद ले ली, किस्तें भी भर दी, रेंट भी कर दिया, और उसी रेट में गाड़ी भी खरीदनी है, लेकिन उसे नहीं पता कि जो गाड़ी रेंट पे जा रही है वो आगे फरोख्त हो चुकी है। कितनी गाड़ियां आपने फरोख्त की हैं? 17। एसपी साहब कह रहे हैं 200 गाड़ियां फरोख्त हुई हैं। सर वो टोटल मेरा जो बिज़नेस है वो 200-250 गाड़ियों का है, जिसके अंदर से सिर्फ 17 गाड़ियां इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, बाकी कोई भी इन्वॉल्व नहीं। बाकी गाड़ियां आपकी अपनी हैं? बाकी सारी क्लियर हैं, बैंक लीज्ड हैं, ऑनर और सेलर दोनों बैठ के हम एग्रीमेंट करवाते थे। अच्छा, तो 17 गाड़ियों के हवाले से अभी इंकशाफात सामने आए हैं कि वो आपने गलत तरीके से सेल की हैं। जी बिल्कुल। क्यों ये वारदातें करना शुरू कर दी? बस कुछ पेमेंट की ज़रूरत पड़ी थी, किसी को पेमेंट क्लियर करनी थी। किस मद में आपने पेमेंट ली थी, वो सारी बात बताएं। वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे ली थी किसी से, और उनको वो पेमेंट रिटर्न करनी थी, तो इसलिए ये। तो कैसे ये ख्याल आया कि आपने रेंट की गाड़ियां लेकर आगे फरोख्त करनी है? बस कोई माइंड नहीं बताया था कि एक बस गाड़ी की थी, तो फिर मैंने कहा बचत ज़्यादा होगी, फिर आपने कहा चलो जी यही काम शुरू कर लिए। जी ऐसे ही लालच में आ गए जी, और फिर गिरफ्तार हो गए जी। कहाँ ऑफिस बनाया आपने अपना? फेज 6 पॉश एरियाज, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े गाहक, किस तरह ट्रैप कर लेते थे?
अच्छी बिल्डिंग दिखा के अच्छा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ओरिजिनल ऑफिस है मेरा, अपना लैपटॉप्स का बिज़नेस, मैं 10 साल से लैपटॉप्स का बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें ऐसा बिल्डिंग कब ली आपने? सवा साल हो गए। सवा साल हो गए। सवा साल में आपने कोई लैपटॉप का बिजनेस नहीं किया? नहीं, अभी बस स्टार्ट करने लगा था दोबारा से। करने लगे थे ना, गाड़ियाँ लेते थे रेंट पे और उसको फरोख्त करते थे। सवा साल से तो यही बिजनेस चल रहा था? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था, लेकिन ऑफिस देख के। का रेंट कितना जा रहा था? 4 लाख। 4 लाख रुपया रेंट जा रहा है, तो वो कैसे जाता था जी? वो जो ये पेमेंट्स आती थी इन्हीं में से जाता था। फ्रॉड करते थे क्या? मैं जो फ्रॉड करता था वो फ्रॉड की रकम फिर मैं रेंट की मद में फिर रखता था, ऐसे ही है? ऐसे ही। कौन होता था जो आपको रेंट की गाड़ियां ला कर देता था? किसको टास्क दिया जाता था, आज फला कंपनी के मालिक को घेरना है, उससे गाड़ी लेके आनी, उससे ये डील करनी है, उसको धोखे में रखना है? टोटल 17 गाड़ी हैं। नहीं, आप किसको भेजते थे? अपने 4 एम्प्लॉयज में से इसको भेजते थे, इसको भेजते थे, इसको भेजते थे? टोटल 17 गाड़ियां, जिसमें से 12 गाड़ियां मुदस्सिर साहब ने मुझे दी हुई थी। 12 गाड़ियां इन्होंने दी हैं। बाकी गाड़ियां इंडिविजुअल हैं, 1-1, 2-2 करके, इस तरह से 1-1, 2-2। हाँ जी मुदस्सिर साहब, ये की कर रहे थे कि मुझे तो नहीं अंदाज़ा था ये गाड़ियाँ आगे बेच रहे हैं। मैं तो गाड़ियाँ लेके उसमें अपना मार्जिन रख के इनको देता था और मुझे रेंट आ रहा था प्रॉपर, और उसी तरह मैं एज इट इज़ पीछे दे रहा था। आपको 1% नहीं पता था कि ये 2 नंबरी कर रहा है? इसमें देखें, जब रेंट नहीं आता फिर परेशानी होती है। मैं तो सिर्फ रेंट का काम। 12 गड्डियां तू लेके फरोख्त करवा दी ने, तू कह रहे मैंने पता ही नहीं या कि ये खिलौने ने गड्डियां? वाकई नहीं पता था ना, मेरा रेंट आ रहा था, मैं लोगों को दे रहा था। मालियत की है तकरीबन 50। बड़ी से बड़ी गाड़ी कौन सी रेंट पे ली है? तकरीबन जो है 50-60 लाख, मतलब सिविक है यार। सबसे बड़ी गाड़ी कौन सी ली थी आपने? सिविक। रीवो भी ली थी? नहीं, स्विक ली। 12 गाड़ियां कौन कौन सी थी, सारी बताएं नाम। 2 सिविक थी, एक सिविक थी किस मॉडल, और 2 वैगनार थी, और एक सिटी थी। इस तरह करके मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ें। तो ये गाड़ियां आप रेंट पर लेने के बाद एहसन के हवाले कर देते थे? जी। क्या नाम है जी? फ़हीम, आप क्या लगते हो एहसन के? दोस्त हैं। कब से जानते हो? 2011 से। क्या करते हो इसके पास? अभी इनके पास 1 मंथ हुआ है मैं आया हूँ। पहले लैपटॉप्स का बिजनेस करते थे, तब इनके साथ मैं था। फिर तो यार लैपटॉप ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ फ्रॉड करते थे, ਗੱਡੀਆਂ सेल करते थी, किसी दी गड्डी खुद मालिक बन के गाड़ियों का मेरा कोई लिंक नहीं है। आपको नहीं पता था ये 2 नंबरी काम 2 नंबरी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, धोखा दे रहा है? नहीं, क्योंकि मैं अभी 1 महीना हुआ इधर इनके पास आया। कहाँ से आए हैं? पिंडी से। पिंडी से लाहौर काम करने आए। कितनी तनख्वाह देते थे? अभी डिसाइड नहीं हुआ था, इन्होंने कहा था आप आए तो हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो क्या बताया था, क्या काम करेंगे हम? लैपटॉप्स की लॉट्स वगैरह लगानी थी, ठीक है। तो उसको सेल आउट करने के लिए मुझे इन्होंने बुलाया था। कितने पैसे थे इनके पास? ये मुझे नहीं इल्म। बताया नहीं कि मैंने कारोबार शुरू करना है तो इतने पैसे मैंने रखे हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं इन्होंने कोई जिक्र किया। ऐसा जिक्र नहीं किया कोई भी। आप किसी एक गाड़ी में भी जिम्मेदार हैं? नहीं, इनके जो रेंटल बिजनेस है मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। 1 माह में क्या किया, क्या वर्किंग देखी इनकी आपने? मैं फेज 6 वाले ऑफिस में था ही नहीं, तो मेरा लैपटॉप्स का लिंक था। ये मुझे लिस्टें वगैरह शेयर करते थे उसकी वैल्यूएशन वगैरह करने के लिए। ठीक है। मेरे वो वैल्यूएशन का ही सिर्फ काम था जो परचेज करनी थी। आप एम्प्लॉई हैं? जी। किसके एम्प्लॉई हैं? एहसन इजाज के। क्या करता है एहसन? मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं तकरीबन एहसन क्या करता है? बिजनेस के लिए मुझे बुलाया गया था कि हम। एहसन करता क्या है? जी, एहसन करता क्या है पता था? नहीं पता था। जब ज्वाइन किया नहीं पता था? आपको क्या बताया गया था? कि ये प्लाज़ा है हमारे पास, इसमें हम मल्टीपल सर्विसेज देंगे। लैपटॉप्स का काम है, गाड़ियों का काम है, कार रेंटल्स का, ट्रैवल एंड टूर्स का काम है। तो आप आएँ और बैक एंड का जो स्टाफिंग है, हायरिंग है, वो आप मैनेज करें। सारे बैक एंड की चीज़ों को देखें, फ्रंट एंड में सारा कुछ संभालूंगा, ये उन्होंने मुझे कहा था। तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। कितने पैसों में? 150,000 सैलरी में। माहाना तनख्वाह 1.5 लाख। जी। ठीक है। तो इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। तनख्वाह मिलती थी? जी। सही दायरा था? जी, सही दायरा था। अब आप पकड़े गए हैं? जी। क्यों पकड़े गए?
क्योंकि मुझे पता नहीं था कि पीछे क्या कुछ हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है? आपको इतना धोखे में रखा गया? कब से ताल्लुक है इसके साथ? मेरा पुराना ताल्लुक था, जिस वजह से दोस्त थे जिन्होंने मुझे ऑफ़र की कि ये इस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। कितने साल से ताल्लुक है? 20 साल हो गए? 20 साल इस तरह से हुए हैं कि 5वीं 6ठी जमात में सिर्फ साथ थे, उसके बाद हम अलहदा हो गए थे। उसके बाद 2011 में इन्होंने बिज़नेस लैपटॉप्स का स्टार्ट किया था। उस वक्त मैंने ग्रेजुएशन शुरू कर दी थी। तब सिर्फ आपको ऑफर आई 1.5 लाख रुपया, आपने अपनी उस वक्त 125 को छोड़ के घर के 25,000 रुपए ज्यादा देकर चले गए, और ये नहीं पता कि वो काम क्या करता है, वो गाड़ियाँ फरोख्त करता है। ये बताया अब क्या करता है पता है? आप कितना पढ़े हुए हैं? मैंने लम से बैचलर्स किया है। अच्छा। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव MBA किया है ITU से। ITU से? जी। पढ़े लिखे? जी। अपने 20 साल दोस्त के धोखे में आ गए? वो बिल्कुल, उन्होंने बताया, ये जो चीज़ें बताई हैं मुझे, उस हिसाब से मैंने ज्वाइन किया कि इस तरीके से हम ये काम करेंगे, आप हायरिंग करो, हम प्रॉपर टीम बनाएंगे, सारा काम। पुलिस ने क्या तफ्तीश की है इनसे? फिर आपको इधर आके से पर्दा उठाया? इधर आके पता चला कि जो कार रेंटल्स का बिजनेस था वो रेंटल नहीं, वो रेंट पे गाड़ी लेके आगे सेल हुई हुई थी। ये इधर आके पता चला मुझे। कितनी गाड़ियाँ सेल की हैं? यही बता रहे हैं जो 17 के करीब। बाकी इन्होंने बताया कि मेरे पास तकरीबन, जब मुझे बताया गया कि 150-200 कार्स हैं जो कि प्रॉपर रेंट पे चल रही हैं, आगे होटल्स में चल रही हैं। मुझे ये था कि 50,000 फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी लिया, आगे 70,000 पे हमने रेंट कर दी, तो 20,000 पर गाड़ी आपको वो रेंट कमीशन आ रही है। अब आपको दुख हो रहा है? बिल्कुल, कि दोस्त के धोखे में आ गए। जी। वो एक ऐसा काम करता है जो किसी की मलकीती गाड़ी को अपनी मलकीती शो करके आगे भेज देता है, और जो बेचता है फिर वही रकम आपको तनख्वाह की मद में दी जाती है। गलत है, बिल्कुल गलत है। तो आप इसके साथ मज़ीद काम करना है? बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता। दोबारा नहीं धोखे में आना? अल्लाह माफ़ करे, बस ये गलती हुई है, मुझे नहीं पता था, अंदाज़ा ही नहीं था। शादी हुई है आपकी? नहीं हुई? नहीं। माँ बाप है ना? वालदा हैं। वालदा हैं, तो वालदा पे क्या गुजर रही होगी? परेशान होंगी। देखने वाला कोई नहीं? भाई हैं? भाई हैं, लेकिन मैं मैनेज करता था। आप मैनेज करते थे? जी, बहुत परेशान है वालदा। तो उन्हें पता चलेगा कि आप ऐसे दोस्त के साथ पकड़े गए हैं जो गलत काम करता था? परेशान होंगी, दुख होगा उनको। उन्हें पता चल गया? वैसे उनको ये पता चला कि मैं इधर हूँ, बाकी चीज़ों का शायद उनको इल्म ना हो। शादी हुई है? जी। बच्चे हैं? जी। तो बच्चों को क्या बताओगे कि किसके साथ काम करते थे और क्यों पकड़े गए? आइडिया नहीं था सर, इंशाल्लाह ताला आइंदा नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा। 2 साल से ताल्लुक था? ताल्लुक पुराना था, लेकिन मैं अभी 1 महीना हुआ है तकरीबन इनको ज्वाइन किया। आपकी शादी हुई है? जी। माँ बाप भी हैं? जी। कहाँ रहते हैं? DHA में। तो आप उनके पास रहते हैं कि लहदा कर लिया हुआ था? ये लहदा लिया हुआ है। लहदा लिया हुआ था। बच्चे भी हैं? नहीं। तो बीवी के सामने कैसे आप जा सकते हैं? क्या उसे पता था कि आप गलत काम कर रहे हैं? नहीं। जिसके साथ फ्रॉड किया आपने, काशान कौन है? जी, काशान क्लाइंट था मेरा। क्लाइंट था? जी बिल्कुल। वो क्या कहता था आपको? वो कह रहा था गाड़ी मेरे से वापस परचेज कर लो, क्योंकि आप उसको कागज नहीं दे पा रहे थे। बायोमेट्रिक नहीं दे रहा था। बायोमेट्रिक नहीं दे रहे? कहाँ जी, बिल्कुल। कागज जाली थे? कागज उसके पास ओरिजिनल थे। ओरिजिनल थे? जी। तो बायोमेट्रिक क्यों नहीं करवा रहे थे? क्योंकि जो ऑनर है, जो उस गाड़ी का जो असल ऑनर था, उसके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ था 56 लाख का। हाँ। वो कह रहा था कि मुझे अब करंट वैल्यू के हिसाब से दो 77 लाख। तो मैं उसको कहता था कि तुम्हारे एग्रीमेंट पे 56 लाख लिखा हुआ है तो तुम 56 लाख लो। वो लालच कर रहा था कि जी मुझे 77 दो। ठीक है, वो भी लालच कर रहा था, लालच आप भी कर रहे थे कि कुछ भी ना देना पड़े और मेरा मामला हल हो जाए। सर एग्रीमेंट जो हुआ था। कौन सी गाड़ी थी? किया स्पोर्टेज। ठीक है, बड़ी गाड़ी थी। जी। रीवो भी थी? रीवो तो किसी और की थी। वो कौन था? वो इम्तियाज साहब। रेंटर कौन था? इम्तियाज से रेंट पे गाड़ी लाने वाला ये मुदस्सिर था? नहीं। वो कोई और था? हाँ जी, उन्होंने मुझे खुद डायरेक्ट दी थी। अच्छा, उन्होंने खुद दी थी कि ये मेरी गाड़ी रेंट पे चलवा दो? जी। वो भी फरोख्त कर दी? जी। कितने में? 1 करोड़। किसको दी थी? अली अहमद। अली अहमद लाहौर का? उकाड़ा का। उसे पता है कि वो अब पर्चा कराएगा आप पे? जी, जाहिर सी बात है, वो अपनी कानूनी कार्रवाई करेगा। एक तो वो इम्तियाज आप पे पर्चा करवाएगा, दूसरा वो अहमद अली पर्चा करवाएगा। जी। दोनों के साथ धोखा किया ना? जी, ऐसे है। पाकिस्तान के मशहूर सिंगर साहिर अली बग्गा के साथ फ्रॉड किया आपने। कितनी गाड़ियाँ उसको बेची, कितने मालियत की बेची, और असल में वो मालिक आप थे या कोई और था? एक होंडा सिटी थी, एक किया स्पोर्टेज थी और एक ऑडी A5 थी। मालियत तकरीबन 2.25 करोड़ थी। मालिक कोई और था,
और मैंने रेंट पे लेके उनको सेल आउट की थी। तो उसको पता है? नहीं। अभी पता चल जाएगा। 3 गाड़ियां आपने साहिर अली बग्गा को बेची, बाकी कितनी गाड़ियां किस किस को दी, उनके नाम क्या हैं? सर 12 गाड़ियाँ मुदस्सिर साहब से ली थी और वो मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, इनको ज़ुबानी तो नहीं याद। और बीच में एक हसनैन है, एक ये जिस तरह अली अहमद थे, एक तौसीफ़ है, एक कितने लोगों के साथ ये फ्रॉड कर चुके हैं कि इनको अब नाम भी नहीं याद, ये भी नहीं याद कि कौन सी गाड़ी किसको दी, लेकिन बड़ा फ्रॉड किया। एक बड़ा स्कैम था, बड़ा स्कैंडल था, जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ के लिए चैलेंज भी बन चुका था कि गाड़ी चोरी भी नहीं हो रही लेकिन गाड़ी चोरी हो भी रही है। तो इस गैंग को गिरफ्तार करने के लिए एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ ने एक ऐसी टीम तश्कील दी जो इस गैंग को गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुकी है। तो नाज़रीन, ये फ्रॉड तब तक रहेगा जब तक हमारे में भी लालच रहेगी। कम पैसों में गाड़ी अगर मिल रही है तो जरूर इसके पीछे कोई बात होगी। एक बार पुलिस से राब्ता कर लेना चाहिए गाड़ी खरीदने से पहले, ताकि आप किसी के धोखे में ना आ जाएं। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।